अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 4 मैकेनिक्स फिजिक्स का हमने शुरू किया हुआ था। उसका लास्ट टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इन इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होती है? इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी किसी भी सिस्टम की कंजर्व रहती है, उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होता। जिस तरह से हमारे पास एग्जांपल है बिलियर्ड बॉल की। उसके बाद इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती, यानी कुछ ना कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। जिस तरह से कार हिटिंग ट्री एंड कार एक्सीडेंट, कि एक कार आ रही है से अपनी एनर्जी के साथ वेलोसिटी के साथ वो अचानक किसी चीज़ में लगी, उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो उससे टकराने के बाद उसकी जो एनर्जी है वो और हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो उसमें क्या है? काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस हो गई है। सेम है हमारे पास एग्जांपल है, दो टेनिस बॉल है, वो आपस में टकराई है, टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, यानी वो एक कम वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देंगी टकराने के बाद। टकराने से पहले उनकी वेलोसिटी और थी, टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी और हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ है? काइनेटिक एनर्जी का कुछ ना कुछ हिस्सा यहाँ पे क्या हो गया? लॉस हो गया। वो फ्रिक्शन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, और वो काइनेटिक एनर्जी हीट और साउंड की एनर्जी में भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का कोई ना कोई लॉस लाजमी होगा, किसमें? इन इलास्टिक कोलिजन में। नेक्स्ट अब कुछ हमारे पास उन्होंने स्पेशल कंडीशंस बताई हुई है जिसमें काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं होती। फॉर एग्जांपल, व्हेन ए हार्ड बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन टू अ मार्बल फ्लोर, जब हम कोई हार्ड बॉल को मार्बल के फ्लोर पे गिराएंगे तो वो क्या होगी? उससे उससे लगने के बाद वो उसी हाइट के साथ वापस आएगी। तो यहाँ पे क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी लॉस तो हुआ है, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल, यानी बहुत थोड़ी अमाउंट है, उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो इससे क्या हमने नोट किया कि मोमेंटम और टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है? हमेशा कंजर्व रहती है, किसमें? इलास्टिक कोलिजन में। नेक्स्ट हमारे पास है इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? दो बॉल्स लेते हैं, नॉन रोटेटिंग बॉल्स हैं, एक का मास m1 है, दूसरी का मास m2 है। अब एक वेलोसिटी v1 के साथ जा रही है, दूसरी वेलोसिटी v2 के साथ जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। उसके बाद क्या हुआ है? दोनों आपस में टकराई हैं, टकराने के बाद जो m1 है उसकी वेलोसिटी v1 प्राइम होगी और जो m2 है उसकी वेलोसिटी v2 प्राइम होगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, जो पीछे हमने उसका रिलेशन निकाला था, m1 v1 प्लस m2 v2, m2 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? m1 वालों को एक साइड पे कर लेंगे, m2 वालों को एक साइड पे कर देंगे। उसके बाद m1 हम कॉमन लेंगे, v1 माइनस v1 प्राइम आ जाएगा, m2 कॉमन लेंगे, v2 प्राइम माइनस v2 आ जाएगा। उसके बाद कोलिजन के बाद क्या हुआ? ये इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कंजर्व रहेगी, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाएंगे। तो उसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर। तो सेम है, जिस तरह से हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, यहाँ पे हम उसको लगा देंगे काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। तो m1 क्या है यहाँ पे? फिर सेम हम वही करेंगे कि m1 वालों को एक साइड पे कर लेंगे, m2 वालों को एक साइड पे कर लेंगे। m1 हम कॉमन लेंगे, हाफ m1 कॉमन लेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ पे हम हाफ m2 कॉमन लेंगे, 1/2 से कट ऑफ हो जाएगा। 1 m1 v1 का स्क्वायर प्लस v1 प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 इंटू v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, ठीक है। तो m1 यहाँ पे हम क्या करेंगे? v1 स्क्वायर, जो यहाँ पे स्क्वायर है, v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर, उसका स्क्वायर ओपन करेंगे, यानी एक दफा उसको प्लस में लिखेंगे, दूसरी दफा उसको माइनस में लिखेंगे। सेम है हम दूसरी साइड पे करेंगे। उसके बाद हमारे पास रिलेशन क्या आएगा? v1 प्लस v1 प्राइम प्लस v2 प्राइम प्लस v2। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? v1 माइनस v2, यानी हम क्या करेंगे? v1 और v2 को एक साइड पे कर लेंगे और प्राइम वालों को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। वहां पे v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम है, वहां से फिर हमने माइनस को कॉमन लिया, v2 प्राइम माइनस v2 प्राइम। तो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन आया है वो क्या आया है? v1 माइनस v2। अब यहाँ से हमें क्या पता चला है कि बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटीज थी बॉल की v1 माइनस v2 थी, आफ्टर कोलिजन भी उनकी वेलोसिटी v1 माइनस v2 होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लिखा भी हुआ है यहाँ पे, इट मींस दैट द रिलेटिव वेलोसिटीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट आर रिवर्स्ड आफ्टर द कोलिजन। In other words, the magnitude of relative velocity of approach is equal to the magnitude of the relative velocity of the separation, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो होगी वेलोसिटी की बिफोर सेपरेशन और कोलिजन क्या हो जाएगी? बिफोर सेपरेशन एंड बिफोर कोलिजन सेम होंगी, ठीक है। बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन क्या होंगी? दोनों की वेलोसिटीज सेम होंगी। यहाँ पे अब क्या है? हमारे पास v1 प्राइम और v2 प्राइम का रिलेशन निकाला हुआ है। उसके बाद कुछ और डिस्कस यहाँ पे किए हुए हैं कि जो हमने रिलेशन निकाला है उसमें m1 को हम m2 के इक्वल कर देंगे, तो हमारे पास पीछे वाली जो दो इक्वेशंस है वो ये वाली आएंगी, v1 प्राइम और v2 प्राइम की, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? मजीद उसको v1 प्राइम की जगह पे हम v2 पुट कर देंगे और v2 प्राइम की जगह हम v1 पुट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम केस में क्या करेंगे? m1 की जगह m पुट कर देंगे, v2 की जगह हम 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास डिफरेंट रिलेशंस निकलते जाएंगे।
जिस तरह से V1 प्राइम M1 माइनस M2 M1 प्लस M2 V1, ये ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का जो हमने V1 माइनस V2 तक हमने कैलकुलेशन की, आपने वहाँ तक ही इसको देखना है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्सेस ड्यू टू वाटर फ्लो। फोर्सेस जो है वाटर फ्लो की वजह से क्या है, कंसीडर करें कि एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, उसमें से पानी निकला और दीवार के साथ टकराया। अब उसने क्या की, दीवार पे कोई ना कोई फोर्स लगाई है। उसके बाद हमने अब सपोज करते हैं कि जब पानी पाइप से निकला है, दीवार के साथ टकराया, तो उसकी वेलोसिटी v थी, लेकिन दीवार से टकराने के बाद पानी अपनी रेस्ट पोजीशन में चला गया, तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसके ऑपोजिट हो जाएगी, यानी v इज इक्वल टू माइनस वी हो जाएगा। दोनों कट ऑफ होकर क्या बच जाएगी, जीरो वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे बाय सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ अकॉर्डिंग टू मोमेंटम के लिहाज से बोला क्या था, F इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी, ये था हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे अब वेलोसिटी तो क्या है हमारे पास, जीरो होगी। तो देखें जरा यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस एम ओवर टी इंटू वी। ठीक है, एम वी यहाँ पे मोमेंटम है और वो वक्त के साथ साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उसके अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ लगाएंगे, यानी ऑपोजिट करें, उसका एक्शन रिएक्शन ऑपोजिट करें, तो हम फिर दोबारा से माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे और हमारे पास रिलेशन फाइनल क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ओवर टी इंटू वी। ये किसका रिलेशन है, फोर्सेज ड्यू टू वाटर फ्लो। उसी का नीचे हमें न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है कि सपोज करें वाटर फ्लो कर रहा है किसी भी पाइप से 3 kg मीटर पर सेकंड, 3 kg मीटर पर सेकंड, एम ओवर टी यहाँ पे हमें दिया हुआ है, और उसके बाद हमें क्या दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड। दोनों को हम उस फार्मूला में पुट करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट होगा तो 15 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है। उसके अलावा ये किसके इक्वल है, न्यूटन के इक्वल है। तो F इज इक्वल टू 15 न्यूटन या kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा आज 4 चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।